हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। इसमें हम सेकंड टाइप देख रहे हैं ना। दूसरा टाइप क्या बन सकता है? व्हेन बोथ द रूट्स of quadratic equation lies either side of a specified number से d, है ना। इसमें क्या होगा, दोनों रूट जो है ना, एक स्पेसिफाइड नंबर आपको दिया रहेगा, उसके आइदर साइड मतलब एक उससे पहले एक उसके बाद में लाई करेगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वन रूट इज स्मॉलर देन डी एंड अदर रूट ग्रेटर देन डी। ठीक है, एक रूट क्या है, डी से स्मॉलर है, या एक जो है डी से ग्रेटर है। या फिर ऐसा कह सकते हैं, डी लाइज बिटवीन द रूट्स, है ना। जो दो रूट्स होंगे उन दोनों रूट्स के बीच में क्या लाई करेगा, डी लाई करेगा। जो स्पेसिफाइड नंबर है वो उन दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा क्या है, दूसरा टाइप है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ना, ग्राफ कैसा बनने वाला है। ग्राफ इसमें कैसा बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें, या तो ऐसा होगा कि आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा कब बनेगा, जब आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 कर देंगे तो इक्वेशन है। तो इसमें अगर x² का जो कोफिशिएंट है ना, वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ऐसा बनेगा। इसके रूट्स मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा है। एक तो एक केस बन सकता है। ऐसे में क्या है, d आपका बोला जा रहा है कि दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो d कहीं पे इसके अल्फ़ा और बीटा के बीच में कहीं पे लाई कर सकता है। या तो दूसरा केस ये बन सकता है कि आपका ऐसा बन जाए। ऐसा में क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, डी कहीं पे यहाँ बीच में अल्फ़ा और बीटा के बीच में कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो अब देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होगा। कंडीशन क्या होगा, अगर ए हमारा ग्रेटर देन 0 है और डी हमारा अल्फ़ा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में फंक्शन के वैल्यू, मतलब अगर आपका ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स बोल दिया जाए, तो आपका एफ ऑफ डी के वैल्यू आप देख पाएंगे क्या आएगा। एफ ऑफ डी मतलब वाई की वैल्यू, है ना। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा वो कैसा आएगा, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, ऐसा कब आ रहा है, जब आपका ए ग्रेटर देन 0 है, उस केस में आ रहा है। तो ये हमारा जो कंडीशन है ना, किसके लिए, कि दोनों रूट के बीच में आपका डी लाई करे, उसके लिए आपका a ग्रेटर देन 0 हो और f ऑफ d लेस देन 0 हो। ये दोनों कंडीशन एक साथ अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमको वो कंडीशन, हमको जो भी मतलब नंबर रहेगा अननोन क्वांटिटी, उसके लिए कंडीशन हमको मिल जाएगा। दूसरा बात ये हो सकता है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में डी लाई कर रहा है और a आपका कैसा है, लेस देन 0 है। अब अगर a लेस देन 0 है, तो ऐसे में आपका ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और जो d पे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, a लेस देन 0 के साथ d पे फंक्शन की वैल्यू मतलब f ऑफ d क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। या तो ये हो सकता है, या तो ऐसा केस बनेगा, या तो ऐसा केस बनेगा। अगर आपका x² का कोफिशिएंट कोई नॉन क्वांटिटी है जो आप जानते हैं कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये वाला केस लगा देंगे, अगर नेगेटिव है ये वाला लगा देंगे। अगर हमको नहीं पता है कि आपका x² का कोफिशिएंट कैसा है, वो भी अननोन है,
ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, दोनों केस सेटिस्फाई हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करें अगर, तो हम कह सकते हैं कि ए और एफ ऑफ डी का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि ए और एफ ऑफ डी का साइन अपोजिट है, तो ऐसा आएगा। और इस केस में भी अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे ए और एफ ऑफ डी का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर भी लेस देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये दोनों केसेस की जगह पे सिंपली हम एक ही चीज़ केवल ध्यान में रख सकते हैं कि हमको ए और एफ ऑफ डी का प्रोडक्ट बस लेस देन जीरो करना है। यही हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में हम बस यही लगा देंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और जो स्पेसिफाइड नंबर है उस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो कर देंगे, हमको कंडीशन मिल जाएगा जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2। इसका मतलब एक्सीड 2 मतलब 2 से ग्रेटर है एक रूट और दूसरा क्या है, 2 से स्मॉलर है। अब यहाँ पे हम ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जो ए होता था वो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जो हमारा पहला वाला केस हम लोगों ने देखा था वही वाला केस होगा। तो कैसा ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम बनाए तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। और जो स्पेसिफाइड नंबर है वो क्या है हमारा, यहाँ से बोला जा रहा है एक रूट 2 से ग्रेटर है और एक 2 से स्मॉलर है। तो 2 से ग्रेटर मतलब 2 आपका उन दोनों रूट अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स होते तो 2 जो है ना उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, आपका यहाँ पे 2 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 2, इतना हम देख पा रहे हैं कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो कंडीशन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि आपका क्या होता था, ए इंटू एफ ऑफ डी लेस देन जीरो। तो ए की वैल्यू है क्या यहाँ पे 1 इंटू एफ ऑफ डी, डी की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 2 लेस देन जीरो, मतलब कि आपका एफ ऑफ 2 लेस देन जीरो। अब एफ ऑफ 2 है क्या, एफ ऑफ 2 मतलब उस पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे 2 रख देंगे, तो आपका आ रहा है 2 स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन जीरो। यहाँ से आप कह सकते हैं 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन जीरो। तो आपका हो जा रहा है के स्क्वायर माइनस के और आपका हो रहा है 8 2 10 हो गया माइनस 6 आ रहा है लेस देन जीरो। इसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं तो के स्क्वायर 3 और 2 है ना, माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 लेस देन जीरो। तो k माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जा रहा है, दूसरे में k प्लस 2 आ रहा है लेस देन जीरो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, आपका आ रहा है -2 और 3, -2 और 3। तो आपका क्या हो जाएगा, वेवी कर्व मेथड से हम इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करें, ये प्लस माइनस प्लस हमको चाहिए लेस देन जीरो। तो यहाँ से आपका k का वैल्यू जो हो रहा है k बिलोंग्स टू -2 से 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जो पूछा गया था कि k की कौन सी वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्मॉलर देन 2 होगा और दूसरा ग्रेटर देन 2 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। -2 से 3 अगर k लाई करेगा तो ऐसा कंडीशन बनेगा। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमको क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक चीज़ यहाँ पे अगर नोटिस करें तो हमारा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 क्या है, ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। आपको एक बात बता दें
क्या है कि आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता है। एक बात तो ये। दूसरा, अगर ऐसा हुआ कि a इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ लेस देन 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे में क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। तो अगर ये चीज़ नोटिस कर लिए कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक है a में और a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो आपका a पॉजिटिव d नेगेटिव है, तो ऐसे में क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। नहीं भी आप नोटिस किए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कंडीशन पढ़ा था, हमने देखा था कि अगर बोथ रूट क्या रहा है, बोथ रूट के बीच में आपका कोई स्पेसिफाइड नंबर है या दोनों रूट क्या है एक स्पेसिफाइड नंबर के आइदर साइड में, ऐसे में हम क्या कंडीशन लगाते हैं, a इंटू एफ ऑफ डी लेस देन 0, ऐसा लगाते हैं। तो यहाँ a की जगह पे क्या है आपका a स्क्वायर प्लस प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एफ ऑफ डी, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, डी क्या है, 3 है, तो 3 इसमें रख दे रहे हैं इस पॉलिनोमियल में। तो आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू 3 प्लस a स्क्वायर, ये वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यहाँ से क्या आ रहा है आपका, ये 9 हो जाएगा, 9a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 9 प्लस 3a माइनस 3 प्लस a स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 10a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 6 लेस देन 0। 2 से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और यहाँ से 5a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 लेस देन 0। अब अगर आप ध्यान दें तो हमने कहा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये क्वांटिटी क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। ये क्वांटिटी कैसी है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है। अगर ये वाला देखें तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें भी a स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 जो है वो आपका कैसा है, पॉजिटिव है। और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर यहाँ पे हम लिखें तो d की वैल्यू आएगी b स्क्वायर माइनस 4ac, 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 3। तो आप ये भी देख रहे हैं कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव है, तो ये वाला क्वांटिटी भी क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। और दो पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर कभी लेस देन 0 हो सकती है क्या, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 कभी नहीं होगा। किसी भी a की वैल्यू के लिए ये आपका लेस देन 0 नहीं होगा। तो मतलब ऐसा कोई भी a एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू 5, ऐसा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका क्या होगा, कोई भी a की वैल्यू नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि नो सोल्यूशन, यहाँ से a की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख ले रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स माइनस k इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लाइज आइदर साइड ऑफ -2, आइदर साइड ऑफ -2 बोला जा रहा है, आइदर साइड ऑफ -2। तो बोला जा रहा है कि वो k की वैल्यूज जो है वो कितनी है, इतनी है।
आइदर साइड ऑफ -2 लाई करे दोनों रूट, उसके लिए k की वैल्यूज जो है ना वो इतने से इतने के बीच में, मतलब ये इस इंटरवल में लाई कर रही है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो फिर से आपका देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो कैसा बनेगा आपका, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ऐसा दो रूट्स आपके क्या है, यहाँ पे मान लीजिए अल्फ़ा है और ये बीटा है, और जो नंबर है वो -2 है, ये क्या है -2 है। इसका मतलब क्या है, हमको क्या अप्लाई करना है, a इंटू एफ ऑफ डी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, और एफ ऑफ डी, डी की वैल्यू है -2, एफ ऑफ -2 लेस देन 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ -2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब एफ ऑफ -2 मतलब इस एक्सप्रेशन में आपको x की जगह पे क्या रख देना है, -2 रख देना है। तो -2 का स्क्वायर -2k + 1 इंटू -2 माइनस k टाइम्स k + 1, ये आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 4 + 4k + 2 माइनस k स्क्वायर माइनस k लेस देन 0। तो आपका -k स्क्वायर आ रहा है, और फिर आपका +3k आ रहा है, +6 लेस देन 0। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, k स्क्वायर -3k -6 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, k स्क्वायर -3k -6, k स्क्वायर -3k -6, k स्क्वायर -3k -6, ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम फैक्टर करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप देखिए कि ये इसके रूट्स क्या आएंगे, ये इक्वल टू 0 कब होगा। तो हम इसके लिए सॉल्व कर ले रहे हैं, k स्क्वायर -3k -6 इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, k की क्या क्या वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं, k इक्वल टू क्या आएगा, -b क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट, क्या लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो आपका क्या k की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पे, -b मतलब आपका 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू -6 अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 है। तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 24 अपॉन 2। तो आपका आ रहा है k की दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, 3 प्लस माइनस 33 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ पे आपका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके जो दो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपका k माइनस 3 माइनस √33 अपॉन 2 इंटू k माइनस 3 प्लस √33 अपॉन 2, और ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर क्रिटिकल पॉइंट देखें तो क्या क्या आ रहा है, एक तो आपका आ रहा है 3 माइनस √33 अपॉन 2 और 3 प्लस √33 अपॉन 2। तो आप देखेंगे कि आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो k हमारा कौन सा इंटरवल में आएगा, एक तो -∞ से 3 माइनस √33 अपॉन 2 है ना, ओपन इंटरवल ही लगेगा, यूनियन यहाँ से 3 प्लस √33 अपॉन 2 से इनफाइनाइट, ऐसा आया। अब अगर आप ध्यान दें k की वैल्यू इतना से इतना आ रही है ना, तो हम देखें जो हमको दिया गया था वो क्या दिया गया था, हमको दिया गया था कि k की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लाई कर, मतलब इस इंटरवल में लाई कर रही है। तो अगर इस इंटरवल को हम उस अपने सोल्यूशन वाले इंटरवल से कंपेयर करें तो हम देखेंगे a और b की क्या वैल्यू जा रही है। तो कंपेयर करके देखेंगे तो a की वैल्यू जो आ रही है ना वो आपका 3 आ रही है, और b जो आ रहा है वो 33 आ रहा है। हमसे पूछा क्या गया था, a प्लस b बताइए।
तो ए प्लस बी आपका 3 + 33 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 वाला केस देखेंगे। थैंक यू।